नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति शुरू किया था और त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 को किया था और उसमें काफी अच्छे से थ्योरी पार्ट को और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। और लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप उसको शॉर्ट्स में कैसे हल करेंगे और कैसे उसको ट्रिक यूज करके आसानी से हल करेंगे, ये सब हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो जो बच्चे अभी 8.1 नहीं देखे हैं, पहले उसको देखें, फिर 8.2 पे आए, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 में हम लोग कोण के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगला एक्सरसाइज जो 8.2 है वो कोण के बारे में, एंगल के बारे में है, इसलिए आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो याद रखना ऐसे, साइन 0 डिग्री क्या होता है, जीरो। साइन 0 डिग्री जीरो। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। समझ गए? यानी जैसे जैसे हम जो एंगल कहेंगे उसके सामने जो होगा वो वैल्यू बताते जाना है। ठीक है, तो पहला आपको साफ याद कर लेना है। ठीक है, अब बाकी ये जो है ये हम निकालना सिखा देते हैं। ठीक है, कि बट मेरा सलाह ये है कि आप उसको अच्छे से पहले तीनों को याद कर लें, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो तुरंत क्या करें, बनाए ऐसा चार्ट और तुरंत फटाक दे वहां से निकालें। ठीक है, तो आज हम इसको निकालना पूरा सिखा देते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। आइए ये बताइए कि यहाँ पे जीरो है, साइन 0 डिग्री जीरो है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री 3/2, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, तो ये बताइए एक यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे। अब इस एक को ऐसे अब पलट दीजिए, ये पूरा सीरीज ऐसे चल रहा है, अब इसको पलट दीजिए तो एक कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई √3/2 यहाँ पे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे पूरा घुमा दिए, पूरा पलट दिए इसको। अब 1/√2 है तो 1/√2 पे आएगा, यहीं पे आएगा। अब क्या जाएगा, 1/2 आई हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा cos 0 डिग्री तो कहिएगा 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। देखिए जो जो एंगल पढ़ना है आपको बेसिकली 5 एंगल पढ़ना है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, 5 एंगल पढ़ना है अभी। ठीक है, तो 5 एंगल में अगर cos 0 डिग्री पूछे तो एक, cos 30 डिग्री पूछे तो √3/2, cos 45 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। यहाँ तक देख लिए। लेकिन ये ये तो साइन का था और ये कॉस का। कॉस का निकालने के लिए वैल्यू क्या किया, सीधे इसको पलट दिए, ये ऐसे लिखा था अब इसको घुमा के लिख दिए, वो ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आज ये टेन लिखना है, टेन थीटा लिखना है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए पिछले क्लास में क्या बताए थे कि अगर टेन थीटा आपसे पूछे तो प्रश्नावली 8.1 के कंसेप्ट में बताए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यही बताए थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 0, तो लिख देंगे 0। और cos थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो ये बताइए 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसलिए tan 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ये कहाँ से आया, तो साइन थीटा का जितना वैल्यू है cos थीटा में भाग कर देंगे तो वो मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा का, क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा। यानी साइन थीटा 0 है, साइन थीटा 0 डिग्री में 0 है और cos 0 डिग्री में 1 है, तो 0/1 करेंगे क्या मिलेगा, 0। उसी तरह 1/2 है और √3/2 है, तो साइन थीटा कितना है, उसी तरह यहाँ पे फिर लिखिए कि साइन थीटा कितना है, 1/2 और cos थीटा कितना है, √3/2। ठीक है, √3/2। अब बताइए √1 से नीचे भी 2 है, नीचे भी 2 है तो ये कट जाता है, ऐसे रिवर्स होकर मल्टीप्लाई होता है तो सीधे कर दिए 1/√3। तो आपको टेन 30 डिग्री कहेगा तो क्या लिखेंगे, 1/√3। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे समझिए, अब तो ये तो समझ गए, अब यहीं पे डायरेक्ट भागा कर लीजिए, साइन थीटा का √3/2 है और cos थीटा 1/2 है। ये बताइए भागा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, √3/1 यानी √3। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, √3। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पे भागा कर लीजिए, 1/√2 है, 1/2 तो सीधे पूरा का पूरा कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब बताइए यहाँ पे एक को, अब साइन थीटा, साइन 90 डिग्री 1 है और cos 90 डिग्री 0 है और tan निकालना है तो साइन थीटा को cos थीटा से भाग करेंगे, एक को 0 से भाग करेंगे, एक को 0 से भाग करते हैं तो याद रखिएगा मिलता है इन्फिनिटी, इसको कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कई बार इसको इन्फिनिटी भी
बोल देते हैं, जो कि गलत नहीं बोला जाता है, इन्फिनेटिव इसको नहीं कहते, इसको सीधे कहते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। ठीक है, 1/0 को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, तो यही साइन के रूप में हम यही दिखा देंगे कि ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, आपको पता है पिछले लेक्चर में क्या बताए थे, आप वो लेक्चर देखे होंगे तो याद करिए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो ये बताइए कोसेक किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है, तो साइन थीटा का उल्टा है, साइन थीटा 0 डिग्री 0 है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 0 का उल्टा क्या होगा, 0/0। 0 का उल्टा क्या होगा, 0/0। और कभी भी किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, अपरिभाषित मिलता है। क्या बताए हैं, कभी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पे 30 डिग्री में चले हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो 1/2 को पलट देंगे, यानी 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, अब साइन 45 डिग्री 1/√2, तो कोसेक 45 क्या होगा, इसको उलट देंगे, यानी √2/1, यानी √2। ठीक है, अब आइए साइन 60 डिग्री √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1, यानी 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे सेक में, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस कितना, 1, 1 का उल्टा 1/1, यानी 1 है। सेक अगर कहेगा सेक 0 डिग्री तो ये भी 1 के होगा, कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए सेक कितना, 30 डिग्री, अब कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या जाएगा, 2/√3 हो गया ना, 2/√3। अब आइए, अब यहाँ पे आइए, कॉस 45 डिग्री कितना, 1/√2, तो सेक 45 इसका उल्टा, 1/√2 का उल्टा √2। ठीक है, अब आइए सेक कॉस 60 डिग्री 1/2, तो इसका उल्टा 2। ठीक है, और सेक देखिए कॉस 90 डिग्री 0, तो सेक कितना होगा 90 डिग्री, तो 0 का उल्टा 0/0, 0/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित, यानी ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, याद करिए टेन का उल्टा को, तो टेन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का उल्टा 0/0, यानी नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आ जाइए टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3। अब आ जाइए टेन 45 डिग्री में 1, एक का उल्टा 1/1, यानी 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, चल भी नहीं रहा है क्या, तो ये हो जाएगा। अब टेन 60 डिग्री √3, तो √3 का उल्टा 1/√3, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, अब बताइए, अब टेन होगा 1/√3। अब बताइए टेन का उल्टा, ये टेन 90 डिग्री इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव का उल्टा करते हैं, तो इन्फिनेटिव, ये बताइए इन्फिनेटिव कैसे आया था, 0/1/0 था, तो इन्फिनेटिव आया था। ठीक है, तो अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है, कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप लोगों क्या देखें कि पहले याद रखना है कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री 3/2, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है, बाकी आप फाइंड करना सीख लिए हैं कि कॉस का निकालना है तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, तो उल्टा करके लिख दिया ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और टेन थीटा निकालना है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, यानी साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कर दिए तो वो मिल जाएगा, तो ये भाग कर करके ये लिख दिए। ठीक है, अब बाकी अब जान गए हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 का उल्टा क्या करेंगे, 0/0 इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोगों ने पूरा टेबल को अच्छे से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भी बच्चे हैं अभी, तो क्या करेंगे, पहले एक चार्ट बनाएंगे, तो घर पे जाके, और घर पे अपना पहले एक चार्ट बनाएंगे, और चार्ट को पहले ऊपर वाला लिख के बाकी अपना से कोशिश करेंगे कि ये कि हाँ जैसे जैसे हम बताए थे वैसे वैसे आप लिख पा रहे हैं कि नहीं रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से धीरे धीरे यूज टू होते होते आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने से एक बार लिखेंगे, बार बार ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस एंगल के कंसेप्ट को ये सीख लिया। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं कि इसमें एक्सरसाइज क्या क्या है, लेकिन एक चीज और ध्यान में इसमें रखना है। आइए वो चीजें बता देते हैं कि इसमें और क्या ध्यान में रखना है। ये सिंपल तो आप टेबल देख लीजिए, ठीक है, लेकिन एक बात और आपको
सिंपल तो आप टेबल देख लिए। अब लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है क्या, कि ये बताइए इसमें टेन टेन 45 डिग्री कितना है, एक है। टेन 45 डिग्री कितना है, एक है। और कोट 45 डिग्री भी क्या है, एक है। कितना है, एक है। देखिए ना, यहाँ पे टेन 45 डिग्री एक है और कोट 45 डिग्री क्या है, एक है। तो स्टार में करके ऐसा लिख लीजिए कि टेन 45 डिग्री बराबर कोट 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। कितना होता है, वन होता है। तो टेन 45 और कोट 45 कितना होता है, दोनों का वैल्यू वन होता है। ठीक है। अब एक और चीज देखिए, अब यहाँ पे अब बताइए तो किसका किसका वैल्यू है। देखिए तो साइन 45 डिग्री वन बाई रूट टू और कॉस 45 डिग्री क्या है, वन बाई रूट टू। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए कि आपको यूज होगा, तो आप एक बार ध्यान में रखें तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। हम यहाँ पे पूरा फिगर देख के आप खाली फिगर ड्रॉ करना बड़ी बात नहीं है, उस फिगर को देख के आप क्या क्या चीजें समझ रहे हैं वो चीजें देखिए। तो साइन 45 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, साइन 45 और कोस 45 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए साइन 45 वन बाई रूट टू और कोस 45 वन बाई रूट टू। और बताइए कौन कौन सा बराबर है। देखिए तो यहाँ पे ये और ये, यानी इस खाना में, इस बॉक्स में जो जो है वो सब क्या है, बराबर है। देखिए अब लिख सकते हैं कि सेक सेक 45 डिग्री और कौशिक 45 डिग्री क्या है, बराबर है। एक और लिख लीजिए स्टार करके, यानी सेक 45 डिग्री और कौशिक 45 डिग्री। ठीक है। तो ये भी क्या है, बराबर है। तो आप क्या क्या चीजें बराबर देखे, देखिए तो जरा। बाकी सब तो कोई बराबर नहीं है कोई बराबर। हाँ एक और बराबर है क्या, कॉस 0 डिग्री और सेक क्या, 0 डिग्री। ये दोनों क्या होता है, बराबर है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री और सेक 0 डिग्री तो बराबर हो, लेकिन मेन मेन जो है तीन चीजें हैं। कौन कौन से, तीन वो है कि टेन 45 कोट 45 बराबर होता है, यानी टेन का उल्टा कोट, तो टेन 45 और कोट 45 बराबर होता है। साइन, अब ये उल्टा नहीं है, ये नहीं समझेंगे ये उल्टा है, लेकिन साइन 45 और कोस 45 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे हम पूछेंगे सेक 45 और कोसेक 45 बराबर होते हैं। तो सेक 45 कोसेक 45 बराबर होते हैं, साइन 45 कोस 45 बराबर होते हैं, टेन 45 कोट 45 बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सरसाइज करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। अब ये बताइए, आप टेबल अभी देखिए, हमको तो याद है बट आप लोग धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप टेबल देखिए आप लोग कि साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो सीधे इसका वैल्यू रखेंगे √3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई। कॉस 30 डिग्री कितना होगा, तो कॉस 30 डिग्री ये भी √3/2 कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। अब कॉस 60 डिग्री, अब कॉस 60 डिग्री कितना होता है, ये भी होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री भी 1/2। तो ये हो गया आपका। अब इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तीन, √3 में √3 से तो √9, √9 का मतलब 3, यानी सीधे रूट से रूट खत्म हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। ये हो जाएगा 1/4। तो 3/4 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4। 4/4 मतलब 1। तो पहला का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। पहला का आंसर 1 हो गया। अब दूसरा देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, साइन स्क्वायर 60। अब आपको पता है कि 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है। और tan 45 डिग्री होता है 1, tan 45 डिग्री टेबल में देखिए आप 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3/2, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। माइनस, अब क्या, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, और √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और √3 में क्या करें, √3/2 करेंगे, 2 बार पावर है तो कितना हो जाएगा, 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। अब माइनस है तो माइनस, ये भी कितना हो जाएगा, 3/4। अब ये बताइए सिंपल, ये भी क्या है, 3/4, ये भी क्या है, 3/4। ये प्लस में ये माइनस में, तो सीधे क्या होता है, कट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया। तो कितना लिख देंगे, सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या सेम सेम है ना, जैसे कि आपको प्लस, अब ये भी हमको बताना पड़ेगा कि ऐसे +2 हो एक -2 हो तो क्या कहेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 हो जाएगा तो 0 ना बचेगा, तो उसी तरह ये कट गया 0 हो गया तो बच गया आंसर। देखिए अब आइए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा में करा cos 45, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं कि cos 45 कितना होता है, sin 45 और cos 45 1/√2 कितना होता है 1/√2। ठीक है, अब भागा है तो भागा लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए sec 30, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, cos 30 √3/2, तो sec क्या होगा √3/2 का उल्टा कर देंगे तो 2/√3। ठीक है, 2/√3, अब प्लस है तो प्लस। अब बताइए sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री 1/2, तो इस साइन का उल्टा cos तो 1/2 का उल्टा 2। देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम, एडजस्ट इसका वैल्यू याद नहीं बता रहे हैं, साइन से हम निकाल रहे हैं, साइन का उल्टा cos होता है, sin 30 डिग्री 1/2 तो cos से क्या होगा उसका उल्टा होगा तो 1/2 का उल्टा 2, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 1/√2 का 1/√2। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो नीचे कितना हो जाएगा एलसीएम, √3 या 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, √3 तो यानी 2 प्लस आइए 1√3 तो 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3, एक से भाग करेंगे तो √3, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, अब कितना हो जाएगा, अब ये लिखेंगे ऐसे 1/√2 अब मल्टीप्लाई, अब इसको क्या करेंगे उलट के मल्टीप्लाई, तो ऊपर चल जाएगा √3 और नीचे कितना आ जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा ऊपर √3 और नीचे क्या मिलेगा, करिए तो ये हो जाएगा 2√2, 2√2 अब प्लस कितना आ जाएगा 2√6, ये √2 है √3 है, तो रूट में रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, ये क्योंकि अलग नंबर है ये भी, तो √6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि नीचे नीचे कभी भी जब परिमेय संख्या है तो उसको क्या करते हैं, नौ क्लास में याद करिए आप लोग क्या पढ़े होंगे, 9 क्लास में क्या परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं परिमेयकरण, तब परिमेयकरण करते वक्त क्या करते हैं उसके ऊपर से ऊपर नीचे अपोजिट साइन से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बताइए परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, अब इसको यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं तो फिर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये समझिए कि ऊपर लिखा है √3, ठीक है √3 और नीचे क्या है 2√2, ठीक है अब प्लस 2√6। ठीक है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है साइन को उल्टा कर देते हैं, साइन को उल्टा करके ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करता है 2√2 प्लस रहता है, क्या लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा तो ऊपर नीचे दो सेम संख्या से तो 2√6। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, √3 और 2√2 और प्लस 2√6 तो प्लस में है तो इसके सेम अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो ठीक है, अब बताइए और ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे नीचे में, तो ये बताइए ऊपर ऊपर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6, 2√6 होगा ना, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 2√18, 2√18 हो जाएगा। नीचे आइए, अब बताइए ये आपको लग रहा है कि ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, ये a मान लेते हैं ये b मान लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको पूरा को a मान लीजिए, ये b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है यहाँ पे लिख देंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है तो a² माइनस b², यहाँ पे लिख देंगे, जो यूज करेंगे वो लिखते जाएंगे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी जांचे वो समझे कि बच्चा कहाँ से लिखा हुआ, तो हम ये लिख देंगे ये, तो क्या होता है a², तो पहला का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर, a² माइनस b², 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर बताइए कितना बचेगा, 2 से ये 2 क्या है 2 है यहाँ पे, ठीक है 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, लेकिन चलिए अभी नहीं कॉमन करते हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं होता कितना है, 2√6 माइनस 2√18, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये कितना है ये बताइए, 2√2 दो बार है तो 2√2 इंटू 2√2 तो 2 दूना 4 और रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 6 24, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अरे भाई इसको 2√6 में 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है √6 √6 से √36, √36 का 6, अच्छा सीधे √6 में √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ 6, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, यही तो बताएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24, यहाँ पे ऐसे कॉमन कर ले, कैसे -2 को कॉमन करते हैं, -2 कॉमन करेंगे तो माइनस भी काट लेंगे, तो ये 2 चल जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस
क्या हो जाएगा, √6 बचेगा तब ना प्लस करके 6 आएगा। ये प्लस है तो क्या, ये माइनस है तो क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। अब प्लस कितना बचेगा, 2 चला गया तो कितना बच गया, 18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं ना, बोलिए बोलिए। अब इतना लिख सकते हैं, देखिए 18। अब यहाँ पे क्या किए, 2 कॉमन कर लिए, -2, और ये क्या हो गया -6, आइए प्लस 3√2, क्योंकि 18 को क्या लिख दिए, इतना 2 निकाल दिए। अब यहाँ पे -16। अब बताइए, माइनस से माइनस कट कर 2 से 8 कट गया, तो कितना मिला आपको, कितना मिला, 3√2 प्लस में तो इसको पहले कर देते हैं और माइनस इधर कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, कि इधर माइनस था तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, प्लस में तो इसको पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए। आइए 8, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए पहले कैसे क्या किया, कि पहले क्या सिर्फ वैल्यू याद रहना चाहिए, cos 45 डिग्री वैल्यू कितना था, cos 45 डिग्री 1/√2, आई sec 30 डिग्री 2/√3, और cosec 30 डिग्री 2/1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, सिंप्लीफाई किए तो इतना आया। अब देखिए कि नीचे परिमेय संख्या, तो इसको परिमेयकरण करने के लिए, रेशनलाइजेशन करने के लिए अपोजिट साइन से, उल्टा साइन से नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ए कर किए तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बैठा लिए। अब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर का ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए इसको करने पर 8 में से 24 जाएगा, 16 आएगा। अब सोचे कि ये माइनस है, माइनस को काटने के लिए क्या किए, माइनस को काटने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिए, ताकि माइनस कर दिए, 2 दिख रहा है, 2 कॉमन कर लिए तो इतना बचा। अब बताइए -√6 अब प्लस 3√2, ठीक है। तो 3√2 को, ये भी सही आंसर है, लेकिन क्या किया, तो अच्छा दिखने के लिए इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो ये रहा आपका कितना, 1 का 3 नंबर, ठीक है। आइए अब देखिए चौथा नंबर, चौथा नंबर देखिए, अब करा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री इसका। अब आप वैल्यू याद है तो फटाफट लिखते चले जाइए, ठीक है, बनते चले जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है, प्लस है तो प्लस, टेन 45 डिग्री 1, ठीक है, माइनस cosec 60। अब बताइए cosec 60 आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप याद करिए साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री √3/2, तो उसका उल्टा है तो क्या जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब इसको ऐसे ड्रू कर लीजिए, ठीक है। sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, याद करिए कि cos 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, और cos 30 डिग्री बराबर कितना, √3/2, तो उसका उल्टा है तो 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। प्लस है तो प्लस, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 30 डिग्री 1/2, और cos 60 डिग्री, आपको cos 60 डिग्री कितना होगा 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, अब प्लस cot 45, tan 45 1, और cot 45 भी 1, एक का उल्टा 1 है, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बस खाली है 2 1√3 कैल्सियम कितना हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो 2√3 में 2, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा √3, ठीक है, प्लस 1 को भाग करेंगे तो 2√3 में, तो 2√3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। और माइनस का माइनस, √3 से √3 तो 2 दूना 4, ऊपर क्या हो जाएगा 4। उसी तरह अब यहाँ पे आइए, अब ये तो ऊपर वाला की, अब मेन डिवाइड, मेन डिवाइड को हम दिखाए थे लाल से ताकि कंफ्यूजन नहीं, ये रहा आपका मेन डिवाइड, ठीक है, मेन डिवाइड। अब नीचे फिर क्या एलसीएम हो जाएगा 2√3, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, अब √3 से √3 तो 2 दूना 4, ऊपर क्या हो जाएगा 4, अब 2 से 2 तो ऊपर हो जाएगा √3, ठीक है। अब प्लस ये 1 से, ये क्या है 1, 1 से 2√3 तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब आगे है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए आपको ये चीजें पता है ना, 2√3 नीचे भी है, 2√3 मेन डिवाइड के नीचे 2 यहाँ भी है, मेन डिवाइड के ऊपर भी 2 है, तो सीधे इसको काट देंगे। कब काटेंगे, जब मेन भागा जो लाल वाला है, जो लाल से दिखा है, मेन भागा के नीचे ऊपर भी 2 है, नीचे भी, तो नीचे को नीचे को काट देंगे, ऐसा नहीं कि फिर पलट के लिखेंगे तो समय लगेगा, तो यहीं पर सीधे काट देंगे उसको, ठीक है। अब बताइए ऊपर 3√3 है, 2√3 है, तो दोनों एक चार सेम पद वाला है तो जोड़ देंगे, तो 2√3 और 1√3, तो कितना हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3 -4, नीचे कितना हो जाएगा ये √2 1√3 और 2√3, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको भी ऐसे लिख दें कि 3√3 और कितना हो जाएगा +4। अब बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए अगर ऊपर नीचे, अब हम जानते हैं कि नीचे जब अपरिमेय संख्या आता है तो उसको परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण का मतलब कि ऊपर नीचे उसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, ऊपर नीचे उल्टा साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कर दिए 3√3
-4। अब बताइए आपको क्या लगा कि ये लग रहा है कि नहीं, ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है। देखिए तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बैठ रहा है ना। और ऊपर वाला क्या बैठ रहा है? ऊपर वाला तो आपको बैठ रहा है कि सीधे कि ए आप बी मानेंगे तो ये भी ए और बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर बैठ रहा है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर बैठ रहा है, तो हम इसको अब यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे जैसे 3√3 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो 3√3 -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्यों लिखे ऐसा, तो हम बता देंगे उसको कि हम लिखे हैं कि ए प्लस बी का ए क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, कि जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बता देंगे एग्जामिनर को, ताकि उसको पता चले कि क्या क्या बच्चा यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज किए हैं, ये लिखे हैं क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूज किए हैं, हम उनको बता देंगे। ठीक है, तो ये बताइए, तो ऊपर क्या कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए का स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख देंगे सर 3√3 2ab। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो 3 3 9 9 3 27, ये हो जाएगा 27 में से 16 जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बताइए पहले सॉल्व करिए क्या मिलेगा, तो 3√3 का क्या करेंगे, 3 3 9 और 3√3 खत्म हो जाएगा, 27 ऊपर भी मिलेगा प्लस 16 मिलेगा, अब माइनस से कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 चौका 24√3, 24√3, और नीचे कितना मिल जाएगा आपको, 27 में से ये जाएगा तो 11 मिल जाएगा, कितना बच जाएगा 11। अब बताइए ऊपर इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आपको 7 6 43, तो 43 माइनस 24√3 बटा 11, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर, बस स्टेप वाइज स्टेप चलना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप वाइज स्टेप चलना है। ठीक है, ये डिवाइड था, ये वाला जजमेंट। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, जो जो यूज करेंगे उसको लिख के दिखा देंगे एग्जामिनर को, ताकि हम ये वाला यूज किए हैं। ठीक है, इसको सेम था, तो ए यहाँ ए और बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा है। ठीक है, तो क्या मिला था आंसर, 43 24√3 बैठ गया। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो 5 का 5 लिख दीजिए, क्या करिए 5 का 5 लिख दीजिए, अब cos 60 डिग्री, सॉरी cos 30 नहीं cos 60 डिग्री, अब cos 60 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री 3/2 होता है, अब cos की बात करेंगे तो क्या होगा 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, अब किसका होल स्क्वायर कर रहा था इसका प्लस 4, से बस खाली आपको याद होना चाहिए, अभी आप टेबल देखिए बाद में आपको खुद याद हो जाएगा, और टेबल नहीं याद होगा तो तुरंत ड्रॉ करिएगा, तुरंत लिख दीजिएगा, सिखा दिए कैसे लिखना। अब देखिए सेक स्क्वायर 30, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा √3/2 का 2/√3, 2/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan 45 डिग्री क्या होता है, ये तो याद है, cot 45 tan 45 एक होता है, तो एक का स्क्वायर एक। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए, अब देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर, और cos 30 डिग्री ये कितना होता है, तो √3/2 उसका। लेकिन हम उतना नहीं करेंगे, हमको पता है, याद करिए थ्योरी में क्या बताए थे, थ्योरी में बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। अगर वहीं थीटा का वैल्यू बदल, दोनों जगह बराबर होना चाहिए, और वहीं क्या है, अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो तभी भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि थीटा का मतलब कोई भी यहाँ पे हो सकता है, बट दोनों की जगह सेम होना चाहिए। और उसी तरह यहाँ पे कहेंगे साइन 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पे कोई भी कोण हो, ठीक है, लेकिन बराबर होना चाहिए, तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ना साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30, तो ये कितना वैल्यू देगा 1, तो क्या हम उसको लिख के इतना बड़ा बड़ा साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर उतना करने क्यों जाए, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो हम इसके सामने लिख देंगे, ये लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ये कितना होता है ये 1 होता है, किसके बराबर होता है ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसके जगह पे 1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे नहीं लिख के हमको यहाँ पे लिखना। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू
1। तो ये 30 डिग्री 1 हो जाएगा। अब भाई अब इसको बाकी अब ऊपर वाला ही बच गया सिर्फ, ऊपर वाले को सॉल्व करिए। ठीक है, चाहे तो इसका वैल्यू भी रख लेंगे, लेकिन हमको पता है तो उसका यूज करेंगे। कैलकुलेशन से बचने के लिए जितना कैलकुलेशन से आप बचेंगे उतना ही आपका आसान, गलती करने की संभावना कम होगी, उतना ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तब बताइए कितना हो जाएगा 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 अब प्लस ये कितना हो जाएगा 4 गुने 2/√3 का स्क्वायर 4/3। ठीक है, -1। अब बताइए एक तो हटा ही देंगे आप, अभी क्या हो जाएगा 5/4 अब प्लस ये 4 का 16/3 अब -1। अब बताइए अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 12 12 4 3 12 तो 5 3 15 प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 -1/12 तब 12। अब यहाँ पर सिंपल देखिए, अब तो इसको सिंपलीफाई कर देना सिंपल, अब जोड़ लीजिए तो 60 1 70 और 17 9 79 79 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 12 कर लीजिए, यानी हो जाएगा 7 और 6 67/12। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 95 1 69 कितना हो जाएगा 70 79 79 79 में से 12 जाएगा 67। ठीक है, 67/12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 67/12। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा अब आइए, अब देखिए इसमें ये कर रहा है ना, दो में कर रहा है ना, सही उत्तर चुनना ऑप्शन वाइज दिया है, तो इसको सॉल्व करिए। कर इसका मान क्या होगा ऑप्शन से चूज करना है। तो आइए इसका 10 to 10 30 डिग्री है, तो आप वैल्यू सिंपल जानते हैं, वैल्यू रखिए 2 और 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। यहाँ पे हो जाएगा 1 और 10 30 डिग्री 1/√3, तो 1/√3 का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब बताइए 2 तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, मेन भागा आई कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 इंटू √3 √3 क्या हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 है ना, अब एलसीएम लेने में आपको आसानी होगा 2/√3 अब मेन भागा ये कितना हो जाएगा नीचे एलसीएम 3 तो कितना हो जाएगा 1 3 3 तो 3 अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा आगे यहाँ पे और थोड़ा बढ़िए कितना हो जाएगा 2√3 बटा 4/3। अब बताइए अब इसको ऐसे है तो कैसे बताए थे, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/√3 आई इंटू 3/4। ठीक है, तो 2 से 2 काट देंगे। आइए बताइए ये √3 है और √3 है, तो यहाँ पे क्या इसको लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3/√3 और √3 अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण करने के लिए ऊपर क्या मिला 2√2 ये 3 और नीचे क्या मिला 2√3। अब इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, परिमेयकरण करने के लिए नीचे अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो 2√3। अब बताइए कितना होगा, अब इसको पढ़िए तो 3 ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो 6 से 2 यानी कितना मिला √3/2। अब बताइए √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, कितना का साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। और किसका वैल्यू होता है √3/2, तो साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2, लेकिन ऑप्शन में क्या है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन में क्या है साइन cos 30 डिग्री नहीं है, cos 30 रहता तो वो भी वैल्यू होता, लेकिन cos 30 डिग्री भी क्या होता है √3/2 होता है, लेकिन ऑप्शन में तो साइन cos आपको 30 डिग्री नहीं दिया है 60 में दिया है, तो साइन 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाए, अब करा 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर इसका 45। आप वैल्यू जानते हैं कि 10 45 का कोट 45 हमेशा एक होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 यहाँ पे 10 आता है इसमें 1 होता है, तो 1 10 45 कितना 1 1 का स्क्वायर 1 होगा और नीचे 1 प्लस 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और 1 + 1, यानी ऊपर जब 0 हो गया ऊपर क्या होगा 0 और नीचे क्या होगा 2, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा साइन 2 0 और 2 साइन 0 रख दिए। अब बताइए ये कितना हो जाएगा 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 2 और साइन 0 डिग्री कितना होता है साइन 0 डिग्री 0 होता है, तब बताइए 2 गुने 0 करेंगे, अब ये साइन 0 डिग्री 0, तो 0 बराबर 0, तो कितना एक का वैल्यू कितना रखने पर यानी एक का वैल्यू 0 रखने पर क्या हो रहा है ये बात
सत्य है। तो ये तभी सत्य होगा जब ये ट्रू कब होगा, जब इसके बराबर इतना है तो ए का वैल्यू हम जीरो रखें तो क्या देखें कि दोनों का दोनों क्या होगा, जीरो जीरो के बराबर हो गया, तो ये बात क्या हो गया, सत्य होगा। अगर मान लेते कि ए के जगह पे 30 रख देते, क्या रख देते, 30 डिग्री रखते, तो रखे तो जरा, तो साइन और 2 गुने 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। देखिए तो ये 60 डिग्री होगा, तो साइन 60 डिग्री कितना लिख देंगे, साइन 60 डिग्री लिख देंगे, इधर लिख देंगे 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, और ये कितना जाएगा 2, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो दो दो कर देंगे तो 1, तो √3 कभी 1 के बराबर होगा नहीं ना, तो यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, जीरो रखने पे ये बात सत्य होगा, 30 रखने पे ये बात गलत हो जाएगा। तो इसी तरह 30 रखे, 60 रखे, 45 रखे, 90 रखे, तो कभी सही नहीं होगा। कितना ए का वैल्यू कितना रखने पे बात ये सही होगा, 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालना है, तब ये बताइए 2 10, तो 2 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, कितना पढ़े हम लोग 1/√3, तो 1/√3 लिख देंगे। ठीक है, आइए क्या हो जाएगा, अब बताइए 1 माइनस 1 माइनस 10 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/√3, आई इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बताइए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, अब भागा, अब 1 माइनस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 इंटू 1/√3, तो 1/√3 में 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√9, √9 का 3, यानी रूट से रूट सीधे खत्म हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना मिला 2/√3, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 में से 3 एकम 3, 1 जाएगा तो 2/3। ठीक है, अब पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिवाइड है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है 2/√3, और क्या लिख देंगे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और कितना मिलेगा, मिलेगा आपको 3√3। अब नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं तो इसको परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √3। ठीक है, तो ऊपर कितना मिल जाएगा 3√3, और नीचे मिल जाएगा 3, और 3 से 3 कट गया, कितना मिला √3। अब बताइए √3 मिला, अब √3 किसका वैल्यू होता है बताइए, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, तो ये किसके बराबर हो गया, ये tan 60 डिग्री के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री क्या होता है √3 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर tan a प्लस बी √3 है, और tan a माइनस बी क्या है 1/√3 है। ठीक है, अगर a प्लस बी का जो वैल्यू है ना वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से क्या है छोटा है या बराबर है। ठीक है, और a बड़ा b है। ठीक है, तो ये बताइए इसको हल करके क्या वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, a और b का। तो ये बताइए tan a प्लस बी √3, tan a माइनस बी √3, तो यहाँ पे आप देखिए तो जरा इसको लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे tan, अब यहाँ पे करते जाइए। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, लिखिए tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो √3 है तो यहाँ पे √3 को लिख दिए। लेकिन ये बताइए √3 किसके बराबर होता है, हम कभी भी अगर यहाँ पे 10 है ना तो इसका ऐसा वैल्यू यहाँ पे खोजेंगे जो यहाँ पे भी 10 है, ताकि हम 10 को 10 से क्या कर सके, काट सके। तो जब भी यहाँ पे हमको अगर cos रहता तो हम यहाँ पे cos के टर्म में एंगल दिया रहता तो cos लिखते, साइन रहता है यहाँ पे तो साइन के रूप में यहाँ पे लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, हम सोचेंगे अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 कुछ आ जाए, तो 10 √3 है, तो √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है tan 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी, और इसके जगह पर क्या लिख देंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan tan आ गया, अब 10 से 10 क्या कर देंगे, काट देंगे। यहाँ पे 10 इसलिए √3 का वैल्यू हम लोग 10 में इसलिए लिखे हैं ताकि इस 10 को क्या कर सके, काट सके। तो यहाँ से बताइए तो a प्लस बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ से 10 तो 10 कटिए गया, तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना मिल गया 60 डिग्री मिल गया, कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन पहला हो गया। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पे आइए तो ये बताइए, अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 लगाएंगे ना, तो हम इसको पहले लिख देते हैं tan a माइनस बी बराबर कितना 1/√3 है, तो 1/√3 पहले लिख देते हैं। अब बताइए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 लाएंगे, तब ना 10 से 10 काटेंगे, तो इसे करिए तो लिख देंगे tan a माइनस बी, और बराबर क्या tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, याद रखेंगे जो एंगल बताए थे। ठीक है, और नहीं होगा तो अभी ड्रॉ कर लेंगे, आप
चार्ट रखेंगे सामने, धीरे धीरे याद हो जाएगी। और 10 से 10 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू क्या मिला, यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू कितना, सॉरी यहाँ 30 डिग्री होगा। a माइनस बी का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। और ये कौन सा इक्वेशन हो गया, 2 हो गया। अब तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो हम तो खुद पढ़ाएंगे ही बहुत अच्छा से, ठीक है। तब ये बताइए a प्लस बी 60 डिग्री है, a माइनस बी 30 डिग्री है, तो अगर दोनों समीकरण को जोड़ें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो b प्लस में है b माइनस में है, तो कट जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा। तो लिख देते हैं इक्वेशन समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर, क्या कर देंगे, जोड़ने पर। तो जोड़िए तो जरा, अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़िए तो b से b कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2a बराबर कितना, 90 डिग्री, और a बराबर कितना मिल जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना मिल गया, 45 डिग्री। तो हम कह देंगे कि a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री है, ये आपका आंसर हो गया। अब b का वैल्यू निकालना है, दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब दोनों का निकालना, तो ये a का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे। दो चार रैखिक समीकरण में यही पढ़े हैं लोग कि अगर a का वैल्यू हम लोग को पता चल जाए तो a का वैल्यू या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो हम 1 में रख देते हैं। अब लिख देंगे यहाँ पे a का मान समीकरण किसमें रख दें, 1 में, चलिए 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना मिलेगा, अब रखने पर क्या मिल जाएगा, तो देखिए, तो a प्लस बी, a कितना है, a कितना हो जाएगा 45 डिग्री, अब प्लस क्या बोल रहा है, b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 60 में से 45 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना मिल गया, 45, और b का वैल्यू कितना हो गया, 15 डिग्री, ठीक है। अब इस देखिए, तो ये इस बीच है कि नहीं, करा a प्लस बी का मान 0 डिग्री से ज्यादा हो, तो देखिए तो 45 और 15 कितना हो गया, 40 से 50 60, तो a का मान 0 डिग्री से ज्यादा हो गया 60, और 90 से कम है कि नहीं है, 90 से 60 ये दोनों को जोड़ने पर है कि नहीं कम। अगर a बड़का होना चाहिए b से, तो देखिए तो a कितना है 45 डिग्री, अब b कितना है 15 डिग्री, तो देखिए तो a बड़ा है कि नहीं b से। तो सारे हम इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिए। कह रहा था a प्लस बी को जोड़िएगा तो 0 से बड़का होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, 45 से 15 60 हो रहा है, 0 से तो बड़का है ही 60, और 90 से देखिए तो बराबर हो गया छोटा, तो 60 90 से छोटा है कि नहीं। अब दिख रहा है a बड़का होना चाहिए b से, तो देखिए तो a कितना है 45 डिग्री, और b कितना है 15 डिग्री, देखिए तो a बड़ा है कि नहीं b से, ठीक है। तो ऐसे आप निकालेंगे। समझने की बात यही है कि जब भी यहाँ पे √3 दे, चाहे कुछ भी दे, तो जो यहाँ पे रहे वही वाला वैल्यू हम यहाँ पे खोजेंगे कि वो कौन सा टेन है कि कॉस है कि साइन है कि वाई। अगर यहाँ पे टेन है तो टेन का खोजेंगे ताकि टेन टेन काट सके, साइन है तो साइन का खोजेंगे, उसी तरह खोज के बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए, तो ये अब ये बताना, इसमें सत्य और असत्य बताना है कि ये कौन सत्य है। कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होगा, साइन a प्लस साइन बी होगा, ये कथन सत्य है कि असत्य होगा, कारण बताना है, ठीक है। तो ये बताइए, अगर साइन a प्लस बी है तो साइन a और b होगा, सत्य कि असत्य, कारण बताना है। तो हम मान लेते हैं कि a कुछ मान लीजिए, मान ले कितना मान लें, आप बताइए कितना मान लें, 0 डिग्री मान लें। तो चलिए इसको मान लेते हैं 0 डिग्री मान लेते हैं। अगर a को मान लेते हैं कितना, a को मान लेते हैं ऐसे, माना कितना, a को 0 डिग्री से शुरू करते हैं, तो मान लीजिए a बराबर 0 डिग्री मान लें। अब बताइए b कितना मान लें, b कितना मान लें, b मान लीजिए, अब 0 के बाद क्या होता है 30 होता है, तो मान लीजिए b 30 डिग्री, ठीक, कितना भी मान सकते हैं, कोई भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपने से मान लिए, आपके अनुसार पहला 0 डिग्री होता है, उसके बाद 30 डिग्री होता है, तो मान लीजिए 0 डिग्री है, अब b 30 डिग्री है, ठीक है। तब रखिए तो जरा, तो साइन a प्लस बी, तो a हो जाएगा 0 डिग्री, अब प्लस b मतलब 30 डिग्री, ठीक है। और बराबर साइन a कितना 30, साइन a है तो a कितना 0 डिग्री, अब प्लस साइन b, तो साइन b कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तब देखिए तो यहाँ पे तो 0 में 30 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0, अब प्लस साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये भी कितना होता है 1/2, 0 में 1 0 1/2 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 1/2। तो ये बताइए 1/2 बराबर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया 1/2, तो 1/2 और 1/2 का तो बराबर आ गया।
तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सत्य है। सत्य और असत्य कैसे निकालेंगे? हम खाली ये अपने मन से ये वैल्यू रख के देख लेंगे कि सत्य है कि नहीं है, तो इससे तो पता चल गया कि सत्य है, इसका अनुसार सत्य है। लेकिन ये तो कंडीशन सब पे लागू होना चाहिए ना, कि ए का वैल्यू मान लीजिए 30 रख दिया, अब यहाँ पे बी का वैल्यू 60 रख दिए, तो अब देखते हैं। ठीक है, इसके अनुसार अगर हम 0 रखे या बी 30 डिग्री रखे तो 1/2 बराबर आ गया, यानी इसके अनुसार तो एक कथन सत्य हो गया। अगर अब मानते हैं क्या, अब माना, अब क्या माना, अब मान लेते हैं क्या कि ए का वैल्यू कितना डिग्री, अब मान लीजिए 0 30 लिए थे, तो अब मान लीजिए 30 और 60 है, अब मान लीजिए 30 और बी कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, अब रखिए तो जरा, तो यहाँ पे रखिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन साइन कितना हो जाएगा 30 और प्लस 60, अब बराबर कितना साइन 30 डिग्री अब प्लस साइन 60 डिग्री। अब बताइए 60 30 90, यानी साइन 90 डिग्री कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे ना साइन 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, और साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एलसीएम सिम हो जाएगा 2, यानी 1 + √3। तो ये बताइए, तो यहाँ पे बराबर आया, यहाँ पे तो बराबर नहीं ना आया, यहाँ पे तो बराबर नहीं ना आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, क्या देखें कि अगर ए बराबर 0 डिग्री रख रहे हैं, अब बी बराबर 30 डिग्री, तो ये बात तो सत्य हो जा रहा है। और वहीं ए बराबर 30 डिग्री रख रहे हैं, बी बराबर 60 डिग्री, तो ये बात गलत हो जा रहा है। मतलब ये जो है ये वैल्यू सबके लिए सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना हमेशा सत्य होगा, ये बात की गारंटी नहीं है। इसलिए ये बात क्या हो, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। कोई सत्य तभी होगा ना कि जब क्या, सॉरी, असत्य हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते। ठीक है, तो सत्य तभी होगा ना कोई बात की जो हर कंडीशन पे क्या तो सेटिस्फाई होगी, कोई भी कंडीशन इसके लिए जब रहे, कोई भी एंगल रहे, तो क्या करे, वो बराबर बराबर वैल्यू दे, तब ना कह देंगे पूरा का पूरा सत्य है। अब देखिए कि ये वैल्यू पे ये बात सही दे दिया, ये वैल्यू रखे तो ये बात गलत दे दिया, तो हम क्या कहेंगे कि ये बात सत्य नहीं है, यानी असत्य है। तो हम इसके कारण के रूप में ये लिख के दिखा देंगे, कोई भी एंगल दो ले लेंगे, अगर मिल जाएगा तो फिर से हम दो एंगल लेंगे, तब देखें कि नहीं मिल रहा था, कह देंगे ये बात क्या है, असत्य है। करा थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। अब ये करा थीटा का मान बढ़ाते हैं जैसे जैसे, मान थीटा अगर 0 है, 0 से मतलब पहले 30 किए, फिर 45 किए, फिर 60 किए, फिर 90 किए, तो करा जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा, यानी कोण, थीटा का मतलब कोण। ठीक है, अब मान लीजिए पहले रखे हम लोग 0 डिग्री, तब रखे 30 डिग्री, अब रखे 45 डिग्री, अब रखे 60 डिग्री, अब रखे 90 डिग्री, यानी 5 एंगल निकालना सीखा है। तो अब देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। अब साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो ये बताइए 0 डिग्री कितना होगा, 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। अब बताइए, देखिए तो जैसे इसे थीटा का मान बढ़ाने पर 30 0 30 45 60 90, थीटा का मान बढ़ा दिए तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, ये क्वेश्चन पूरा बढ़ता है। तो देखिए तो पहले 0 था, पहले क्या था 0 था, अब 1/2 हुआ, यानी अब इससे बढ़ गया, अब क्या हुआ 1/√2, ये इससे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब बढ़ गया। अब देखिए 1/√2 था, अब √3/2, अब इससे भी बड़ा हो गया, और एक क्या हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे क्या होता है थीटा का मान बढ़ाते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। देखिए ना 0 1/2, ये क्या हो गया, बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये बात क्या है, ये सत्य है। ये क्या है, सत्य। ये कथन कैसा है, सत्य है। ठीक है, तो थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान हमेशा बढ़ता है। ठीक है, ये बात सत्य। अब ये देखिए कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये बताए थे, शुरू में ही बताए थे, क्या बताए थे कि थीटा का जो एंगल वाला कंसेप्ट में क्या बताए थे कि, याद करिए यहाँ पे रेड कलर में लिख के क्या दिखाए थे कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री बराबर होता है, सेक 45 डिग्री कॉस सेक 45 डिग्री बराबर होता है, टेन 45 डिग्री कॉट 45 डिग्री बराबर होता है, बताया था ना। तो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। तो देखिए तो ये बात क्या है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर सिर्फ 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री रखने पर ही क्या होता है, रखने पर ही क्या होता है, रखने पर
क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ना, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, तो इधर भी 1/√2 होगा और इधर भी 1/√2 होगा। शुरू में ही बताए थे, तो सिर्फ 45 डिग्री रखने पे ये बराबर होगा। अगर वहीं क्या रखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं, क्या रखते हैं, 30 डिग्री। ये बताइए तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो ये बराबर होगा 30 डिग्री रखने पर, बिल्कुल नहीं। तो ये थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं होता है, सिर्फ 45 डिग्री रखने पर क्या होता है, बराबर होता है। इसके लिए ये बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, कथन। तो ये कथन कैसा होगा, असत्य होगा। कैसा होगा, असत्य होगा। ठीक है, ये असत्य होगा। ये कथन क्या होगा, सभी मान के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए, तो 45 डिग्री रखने पर ही क्या होगा, बराबर। ठीक है, तीसरा देखिए। अब आइए, अब देखिए 4 का 4 क्या करा, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित का मतलब नॉट डिफाइंड। तो कह रहा है कॉट ए बराबर 0 रखने पर कॉट ए अपरिभाषित है। तो याद करिए, पहले ही जब एंगल का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, कोण का जो याद करने वाला, तो उसी में बताए थे कॉट ए का मतलब 0 डिग्री। तो कॉट ए के जगह पे क्या रखेंगे, 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री कितना होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये बात क्या है, सही है। ये बात क्या है, सही है। अपरिभाषित का मतलब एक और किस रूप में लिखते हैं, तो इन्फिनेटिव के रूप में। ठीक है, तो ये बात क्या है, सत्य है। कितना रखने पे, ए बराबर 0 रखने पर कॉट ए क्या है, अपरिभाषित है। तो ये बात क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आप लोग देखे कि प्रश्नावली 8.2 अब क्या हो गया, कंप्लीट पूरा हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले एक्सरसाइज 8.1 किए, उससे पहले कंसेप्ट को किए, फिर 8.1 खत्म करके फिर एंगल वाले इसमें कंसेप्ट बताए, कोण 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 पे, 90 पे निकाल के सब देखे। उसके बाद प्रश्नावली 8.2 को किए। अब ये प्रश्नावली 8.2 पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, अब बच गया प्रश्नावली 8.3, 4 ऐसे ऐसे। तो धीरे धीरे हम लोग पूरा करके खत्म करेंगे। ठीक है, और इसी तरह करके पूरा बुक को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी अब कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं अगले प्रश्नावली 8.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।